दोस्तों, क्या आपने कोई ऐसी वेबसाइट देखी है जिस पर लोग दूसरों को टॉर्चर होते देखने के लिए पैसे दे रहे हैं? जिस तरह आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो, क्या आप उतनी ही आसानी से किसी के मर्डर की सुपारी या फिर ड्रग्स खरीद सकते हो? दोस्तों, क्या आपको पता है आप सिर्फ इंटरनेट का 4% हिस्सा ही सर्च कर सकते हो, बाकी का 96% हिस्सा इंटरनेट का क्या है? मैंने आपको अपनी इल्यूमिनाती वाली वीडियो में बताया था कि आज ये लोग कैसे एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। चलिए जानते हैं उसी काली दुनिया के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का पर्पज सिर्फ आपको जानकारी देना है। कृपया करके किसी भी तरह का प्रैक्टिकल करने की सोचे भी नहीं, वरना आप उन एजेंसीज की नज़र में आ सकते हो जो आपको आपके घर से कभी भी उठा सकती है, या फिर किसी भी हैकर का शिकार बन सकते हो। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के पर्पज से ही इस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अबे शावर, तू यहाँ पे बैठ के नेट चला रहा है, तेरे को बात पता भी चली हो क्या हो रहा है? हाँ बे, मोबाइल चला रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? बोल, इतना घबराया? साले पिछले साल जो यूपी से लड़की गायब हुई थी उसकी वीडियो निकली है डार्क वेब पर, उसको टॉर्चर किया जा रहा है वहां पर और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। ये तो बहुत बुरा हुआ यार। और अभी एक और न्यूज आई है कि डोमिनोज का पूरा डाटा डार्क वेब पे बिक रहा है, सारे कस्टमर्स का डाटा। हाँ, तो हमारा डाटा लेके क्या कर लेंगे? पिज्जा ही तो ऑर्डर किया था, फोन करके परेशान नहीं कर सकते, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना। इतना क्यों घबरा? अरे भाई, फोन करके परेशान नहीं करेंगे। क्रेडिट कार्ड से जिसने पेमेंट की है ना डोमिनोज के अंदर, सारी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स लीक हो गई जो डार्क वेब पे बेची जा रही है। अब बता, तो तुझे पता है डार्क वेब क्या है? बता मुझे, क्या पता तेरे को डार्क वेब के बारे में? हाँ चल चल, अपने बाप को मत सिखा, मेरे को सब पता है। जब डार्क मोड ओपन कर लेते हैं उसके बाद वेब सर्च करते हैं, उसको डार्क वेब बोलते हैं। तो क्या है साले? डार्क वेब वो नहीं है जो तू बोल रहा है। ये वीडियो देख ले, कल को तू ना बिक रहा हो डार्क वेब पर। बहुत खतरनाक चीज है, जानकारी होना चाहिए। चल तू ही बता दे कैसा है। दोस्तों, आप लोगों ने हॉलीवुड की मशहूर मूवी हॉस्टल जरूर देखी होगी, जिसके अंदर वो दर्दनाक तरीके से टॉर्चर दे दे के लोगों को मारते हैं। चलो हॉलीवुड ना सही तो बॉलीवुड के टेबल नंबर 21 जरूर देखी होगी, जिसके अंदर परेश रावल एक कपल को, जो कि हीरोइन होते हैं उस मूवी के, उसको टॉर्चर देता है और बार बार ये बोलता है कि हमारे व्यूवर्स ने उसके ऊपर पैसे लगाए। तो आप जरा सोचिए कि वो व्यूवर्स कौन होंगे जो किसी का टॉर्चर देखने के लिए पैसे लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रेड रूम की। ये डार्क वेब बहुत ही बुरी चीज़ है, उसके अंदर उससे भी बुरी चीज़ है रेड रूम। जब मैंने टेबल नंबर 21 देखी थी तो मुझे समझ में नहीं आया था। मुझे लगा था कि रैगिंग के खिलाफ है, लेकिन रैगिंग के खिलाफ नहीं है। एक मैसेज और देख रही थी, वो थी रेड रूम का। क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं थी, इसलिए मूवी का कंटेक्स्ट हमें रेड रूम के हिसाब से समझ में नहीं आया। लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि 8 साल की बच्ची का रेप होते हुए देखने के पैसे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये इंटरनेट की वो काली जगह है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। चलिए मैं आपको समझाता हूँ उसके बारे में, बड़ी ही आसान भाषा में और बहुत ही डिटेल में, ताकि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को इस काली दुनिया से बचा सको। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इंटरनेट चलाने को नेट सर्फिंग क्यों कहा जाता है, जबकि सर्फिंग तो समुद्र की लहरों पर होती है? जरा सोचो सोचो सोचो। इंटरनेट एक बड़े समुद्र की तरह है जिसमें ऊपर की सतह पर सर्फिंग की जाती है, जिसको सरफेस सर्फिंग या इंटरनेट सर्फिंग कहते हैं। लेकिन दोस्तों, समुद्र तो बहुत गहरा होता है। वैसे ही यहां भी सरफेस वेब, जिसका इस्तेमाल आप में किसी भी इंटरनेट वेबसाइट खोलने के लिए या कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं अपनी आम जिंदगी में। मतलब अपनी आम जिंदगी में जो भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको गूगल एक क्लिक पर आपके सामने ला के रख देता है, उसको सरफेस वेब कहते हैं। उसके बाद आता है डीप वेब और फिर डार्क वेब। मतलब पूरा इंटरनेट 3 भागों में डिवाइड है, जिसमें सरफेस वेब यानी कि जो आप इस्तेमाल करते हो वो सिर्फ 4% है। बाकी का पार्ट डीप वेब और डार्क वेब है। दूसरा इंटरनेट का पार्ट होता है डीप वेब। सरफेस वेब यानी कि आप सतह पर हो, डीप वेब यानी कि आप गहरे पानी में आ गए हो, लेकिन गहरे पानी में भी सूरज की रोशनी से आप कुछ ना कुछ तो देख ही सकते हो। इसी तरह से डीप वेब के अंदर गवर्नमेंट डाटा, बैंकिंग सर्विसेज, पासवर्ड या डाटा इनक्रिप्टेड होते हैं। जिस भी वेबसाइट पे पहुंचने के लिए आपको आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है, वो सब डीप वेब का हिस्सा है। यानी कि बिना पासवर्ड के गूगल अंदर के पेजेस आपको शो नहीं कर सकता, लेकिन डीप वेब की वेबसाइट्स तक आप गूगल के थ्रू जा सकते हो। गूगल आपको उन पेजेस तक पहुंचा देगा। वहां पे आप अपना आईडी और पासवर्ड डालकर डीप वेब तक पहुंच सकते हो और अंदर के डाटा को एक्सेस कर सकते हो। और तीसरा भाग होता है इसका डरावना भाग, जिसका नाम है डार्क वेब।
दोस्तों ये समुद्र का वो हिस्सा होता है जहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जिससे हम सबको बच के रहना चाहिए। यहाँ भूतों से भी बुरे लोग पाए जाते हैं। व्हाट इज डार्क वेब? दोस्तों क्या आप किसी को अंधेरे में यानी कि डार्कनेस में पहचान सकते हो? नहीं ना। वैसे ही डार्क वेब है। यहाँ मैसेजेस कौन सेंड कर रहा है, कौन पढ़ रहा है, वेबसाइट कौन चला रहा है, कौन ट्रांजैक्शन कर रहा है, सब अनोनिमस होता है। यानी कि इसका पता कोई नहीं लगा सकता। मतलब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं होती। ना ही आप जिस वेबसाइट पे जा रहे हो वो कौन चला रहा है उसका पता किसी भी एजेंसी को लग सकता है। आखिर डार्क वेब का इतिहास क्या है? जैसे इंटरनेट शुरू हुआ था वैसे ही लोगों ने डार्क वेब को भी बनाना शुरू किया। सबसे पहले इसे मिलिट्री या नेवल ऑफिसर्स के लिए बनाया गया था, ताकि वो जब भी इंटरनेट का इस्तेमाल करे कोई भी उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाए। जैसे कि मैंने आपको इल्यूमिनाती वाली सीरीज में बताया था कि किसी भी चीज़ की शुरुआत अच्छाई के लिए हुई थी, लेकिन बाद में बुरे लोगों ने उसका बुराई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वैसे ही डार्क वेब को भी अच्छाई के लिए बनाया गया था, ताकि लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी और के पास ना रहे। आज फेसबुक या गूगल में आप कुछ भी सर्च करते हो, उनके पास हमारा पर्सनल डाटा चले जाता है, जिसके थ्रू वो एड्स दिखाते हैं। लेकिन डार्क वेब के अंदर हमारा किसी भी तरह का कोई भी पर्सनल डाटा किसी के पास नहीं जाता, जो कि एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात है। लेकिन यही पॉजिटिव बात का बुराई करने वालों ने फ़ायदा उठाया और आतंकवाद, बंदूकें बेचने, प्रोस्टिट्यूशन फैलाने, इन सब के लिए करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको सबसे बड़ा फ़ायदा यही दिखा कि उनकी आइडेंटिटी को कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। और जैसे हम गूगल क्रोम या मोजिला ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, वैसे डार्क वेब के लिए टोर का इस्तेमाल होता है। यानी कि आप बिना टोर ब्राउज़र के डार्क वेब की किसी भी वेबसाइट को नहीं खोल सकते। टोर का फुल फॉर्म होता है द ओनियन राउटर। दोस्तों कोई भी एजेंसी आपके आईपी एड्रेस से आपको ट्रैक करती है, लेकिन उसके पास आपका आईपी एड्रेस पहुंचेगा ही नहीं या फिर गलत पहुंचेगा, तो वो आपको ट्रैक नहीं कर सकती। ऐसे ही टोर आपके आईपी एड्रेस को दुनिया भर में फैले अपने लाखों वॉलंटियर्स और हजारों प्रॉक्सी सर्वर से गुजारता है, जिससे आपका आईपी एड्रेस ट्रैक करना या उसको आइडेंटिफाई करना नामुमकिन हो जाता है। और जैसे कि सरफेस वेब या डीप वेब की दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स होती है उनका एक्सटेंशन .com, .in, .xyz होता है, वैसे ही डार्क वेब की दुनिया में वेबसाइट्स का एक्सटेंशन होता है .onion। अच्छा दोस्तों, ओनियन ही क्यों, टमाटर क्यों नहीं? सोचो, कुछ भी नाम रख सकते थे, ओनियन क्यों रखा? ओनियन के अंदर आपने देखा प्याज के अंदर परत होती है। मतलब अगर आप जानना चाहो कि प्याज के अंदर एक्चुअली में है क्या सेंटर में, तो आप कुछ भी नहीं जान पाओगे। एक परत निकालोगे दूसरी परत आ जाएगी, दूसरी परत निकालोगे तीसरी परत आ जाएगी। ऐसे ही डार्क वेब के अंदर अगर आप जानना चाहो कि ये वेबसाइट कौन चला रहा है, ये बंदूकें कौन खरीद रहा है, रेड रूम के कॉन्ट्रैक्ट कौन ले रहा है, किसी को मारने के कॉन्ट्रैक्ट कौन ले रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट दे कौन रहा है, आप किसी के बारे में कोई भी जानकारी हासिल नहीं कर सकते हो। इतना ज़्यादा सिक्योर बनाया गया है डार्क वेब को। अब आप सोचिए दोस्तों, अगर नॉर्मल वेबसाइट्स पर जिसका पता कोई भी लगा सकता है, वहाँ चोरी का माल बिकता है, प्रोस्टिट्यूशन के लिए आप लड़कियां बुक कर सकते हैं, तो सोचिए ऐसी वेबसाइट जिसको ट्रैक नहीं किया जा सकता, वहाँ क्या बिकता होगा। आप चाहो तो वहाँ पर किसी को मारने के लिए असैसिन हायर कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स खरीद सकते हो, या फिर बमों की खरीद फरोख्त कर सकते हो। और ये सब चीज़ें असल में होती है। ज़्यादातर आतंकवादी ग्रुप एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए इन डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आप हैकर्स भी हायर कर सकते हो, जो आपके दुश्मन बंदे या कंपनीज का डाटा चुरा कर आपको दे दे। दोस्तों आपको क्या लगता है, अभी खबर आई थी कि SBI क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की डिटेल लीक हो गई है, या फिर फेसबुक पर 2 करोड़ लोगों का डाटा लीक हो गया है। तो ये डाटा कौन लीक कर रहा है और कहाँ बिक रहा है? ये सब डार्क वेब का खेल है दोस्तों। जैसे कि आम दुनिया में एक दूसरे से फिरौती मांगी जाती है, जिसको रैंसम कहते हैं, वैसे डार्क वेब के अंदर भी एक हैकर ग्रुप है जिसको REvil ग्रुप कहते हैं। ये रैंसम फॉर सर्विसेज मांगता है, यानी कि ये आपके कंप्यूटर से आपका डाटा चुरा लेता है, या फिर आपकी पर्सनल वीडियो या फोटो ले लेता है और आपसे हर महीने या साल का सब्सक्रिप्शन चार्ज करता है, वरना धमकी देता है कि आपका डाटा आम दुनिया में लीक कर दिया जाएगा। और आपको ब्लैकमेल कर करके ये ग्रुप आज बहुत बड़ा बन चुका है, जिसको REvil ग्रुप कहते हैं। दोस्तों डार्क वेब की वेबसाइट्स को ढूंढने के लिए गूगल या बिंग की तरह ही सर्च इंजन का इस्तेमाल होता है, और ऐसे 2 सर्च इंजन हैं, जैसे ग्राम्स और द हिडन विकी। और दोस्तों आपको पता है डार्क वेब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
क्रिप्टो करेंसी ने कर दिया है। उनकी प्रॉब्लम थी कि पैसों के ट्रांजैक्शन में कभी कभी आइडेंटिटी रिलीज हो जाती थी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन के आने की वजह से उनकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो गई है और अब ये सारे ट्रांजैक्शन बिटकॉइन से करते हैं, क्योंकि बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को भी कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। इसलिए बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी कम डार्क वेब करेंसी ज्यादा बोला जाता है। आपने नेटफ्लिक्स की मूवी डार्क वेब देखी होगी, जिसमें कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स गलती से एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का लैपटॉप चुरा लेते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट किलर डार्क वेब यूज करके मर्डर के कॉन्ट्रैक्ट लेता है और तड़पा तड़पा के लड़कियों को मारता है और तड़पते हुई लड़कियों की वीडियोस बनाता है और कॉन्ट्रैक्ट देने वालों को वीडियो सेंड करता है और अपने सारे ट्रांजैक्शन बिटकॉइन के थ्रू करवाता है। दोस्तों, एक रिपोर्ट की माने तो डार्क वेब पे करीबन 2723 लाइव वेबसाइट चल रही है, मगर उनको आप अपने नॉर्मल ब्राउजर या नॉर्मल सर्च इंजन से सर्च नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि डार्क वेब पे गवर्नमेंट की नज़र नहीं है। डार्क वेब पे चलने वाली बहुत सारी वेबसाइट्स को गवर्नमेंट ने ट्रैक कर लिया है और कई लोगों को सजा भी हुई है। ऐसा ही बड़ा मशहूर केस था सिल्क रोड ई कॉमर्स कंपनी का, जो कि एक ऑनलाइन ब्लैक मार्केट था जहां पर आप बंदूकें, ड्रग्स या चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख सकते थे। इसको चलाने वाले रॉस उलब्रिज 2 साल के बाद पकड़ा गया। इसने 2011 में अपनी वेबसाइट शुरू की थी और 2013 में यह पकड़ा गया था। इसको आजीवन कारावास मिला। ऐसे ही बहुत सारी और वेबसाइट्स को भी FBI ने ट्रैक किया और वेबसाइट्स को बंद करवाया, लेकिन इन सब को ट्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि भाई ये टोर कंपनी को गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं कर देती? जब जड़ ही सारी टोर है, ये डार्क वेब की दरवाज़ा ही टोर है, तो इस दरवाजे को बंद कर दे, सारी लीगल एक्टिविटीज़ बंद हो जाएगी। दोस्तों, ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं इंटरनेट पे गया। मैंने वहाँ पर देखा कि टोर कंपनी को गूगल और US नेवी ने ही फंड किया हुआ है। US नेवल रिसर्च सेंटर और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज ही टोर को फंड करती है और 60% इन्हीं का हिस्सा है। इसलिए डार्क वेब के अंदर सब कुछ इलीगल नहीं चलता। डार्क वेब में काफ़ी फ़ायदे भी है। गवर्नमेंट भी अपने जो टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स जो होती है, या किसी को काम देखना हो या फिर किसी से काम लेना हो, या कोई जो एजेंट जो दुनिया भर में है किसी भी एजेंसीज के, उनको अपनी इंफॉर्मेशन पहुँचाना हो, ये डार्क वेब के थ्रू ही करती है। माना कि डार्क वेब के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इलीगल चलती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जो लीगल चलती है और बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा भी है। पहली चीज़, आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता। मतलब आप अपना फेसबुक ओपन करे हुए हो या कुछ भी ओपन कर रहे हो, तो आपकी जितने भी डाटा है वो हमारे मार्ग भैया के पास जाता है, जिसकी वजह से वो ऐड दिखाते हैं। लेकिन आप डार्क वेब के ऊपर या टॉर ब्राउज़र के ऊपर आप अपना फेसबुक चलाते हो, कोई भी चलाते हो, तो आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से किसी के पास भी नहीं जाती है, जिसकी वजह से आपको वो किसी भी तरह के एड्स नहीं दिखा सकते टारगेट कर। दोस्तों, ज़रा सोचिए, मेरे जैसा नॉर्मल इंसान अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलना चाहता है या किसी स्कैम या फ्रॉड को उजागर करना चाहता है और अपनी आइडेंटिटी को नहीं बताना चाहता, एनोनिमस रखना चाहता है क्योंकि उसकी जान का खतरा है, तो वो डार्क वेब का सहारा ले सकता है। काफ़ी लोगों ने लिया भी है। विकीलीक्स ने काफ़ी पेपर्स जो है गवर्नमेंट के खिलाफ, किसी भी देश के फ्रॉड को उजागर करने के लिए डार्क वेब के ऊपर डाले थे और फिर वहाँ से सर्कुलेट हुए। बाद में उन्होंने भले उस चीज़ को उजागर कर दिया कि हमने ये चीज़ें की है। यहाँ तक कि पानामा पेपर्स, जो आपने नाम सुना होगा, काफ़ी बड़ी हस्तियों के नाम आए पानामा पेपर्स के ऊपर भी, वो भी डार्क वेब के ऊपर रिलीज़ किए गए थे लोगों की जनहित के लिए, फ़ायदे के लिए, कि ये देखिए ये लोग हैं फ्रॉड्स जो आपका पैसा लूट के दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसलिए टॉर इलीगल नहीं है। टॉर project.org पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन डार्क वेब पे जो इस तरह की वेबसाइट चल रही है जो आपका दिमाग हिला देगी, जहाँ पे मज़े के लिए लोगों को टॉर्चर किया जाता है, वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखने के बाद आपको कई महीनों तक नींद ना आए। भूत पलित पिशाच भी आपको कम लगने लगेंगे इंसानों की ऐसी हरकतें देखकर। सोचिए, कोई 8 साल की मासूम सी बच्चे का रेप होते हुए क्यों देखना चाहेगा? तो कोई मासूम से इंसान को किसी भूखे कुत्तों के सामने क्यों डलवाना चाहेगा? आपको पता चलेगा इस तरह की मानसिकता वाले लोग इस दुनिया में हैं, जो इंसानियत के लिए धब्बा है, और ये बहुत बड़ी तादाद में है। और इल्यूमिनाती जैसी बहुत सारी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस है जो डार्क वेब का इस्तेमाल करती है। आप लोग डार्क वेब पे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि हम आम लोगों का काम डार्क वेब पे बिल्कुल भी नहीं है। वो गलती से कोई आप एक्सपेरिमेंट करने गए, वो वहाँ से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, तो ऐसा ना हो कि वो हैकर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चुरा ले या फिर आपको फंसा दे, और फंसाने वाले का पता भी आप नहीं लगा पाओगे। तो इससे ज़रा बच के रहिएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों यार, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू और सयोनारा।